वहशियाना हमले और जंगी जराइम जारी हैं। कल अस्पताल पर फ़ज़ाई हमले में 500 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। वो महज़्ज़ब दुनिया जहाँ पर जंग के क़वानीन की बात की जाती है, वो देख रही है कि अस्पतालों तक पे हमले किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ईरान ने इस्लामी मुल्कों से जंग का ऐलान कर दिया। जंग का तो ऐलान कर दिया, वो हक पाकिस्तान का बनता जो ईरान ने किया। लेकिन पाकिस्तान के चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बस गुलाम बने हुए हैं। हम कहते तो है हमारा मुल्क आज़ाद है, लेकिन आज़ाद नहीं है, ये बंधा हुआ है काफिरों के से। अगर ये आज़ाद होता ना, अभी तक फौज वहाँ पे पहुंची होती। জয় হিন্দ বন্ধুরা, এই সময় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কিছু লোক খুবই হইচই বা খুবই বড় বড় কথা বলছে, কারণ হামাস এমনকি ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধে তারা চায় যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হামাসের সাথে মিলে ইসরায়েলের খেলাফ গিয়ে যুদ্ধ করুক। কিন্তু সেই সব প্রশ্নের উপর সেখানকার সাংবাদিকরা তাদের যখন সরাসরি বলে যে আপনারা চলে যান গিয়ে যুদ্ধ করুন ইসরায়েলের খেলাফ হামাসের সাথে মিলে, কিন্তু তারা যাওয়া থেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। আর সব থেকে হাস্যকর কথা বলে যে আমরা তো অতি সাধারণ মানুষ, আমরা কেন গিয়ে যুদ্ধ করব। কিন্তু আমাদের সরকার ফিলিস্তিনিদের সাথে আমাদের সেনাবাহিনী কিছু পাঠিয়ে দিক তাদের দেশে হামাসের হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। তাছাড়া 200 থেকে 300 পাকিস্তানি আর্মি শহীদ হয়ে গেলেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো কমতি হবে না। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাস যোদ্ধাদের সাথে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ করবে। তো বন্ধুরা, চলুন পুরো বিষয়টার উপর পাকি মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যাক। ने जो है जंग का ऐलान कर दिया है कि फ़लस्तीन पर अगर इसराइल ने हमले ना रोके तो हम इसराइल के खिलाफ जंग करेंगे और अमेरिका के खिलाफ भी करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का तो सबसे पहले हक बनता है ना। अच्छा, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, तो जो हमारी रेंजर है या आर्मी, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको ये जज्बा। वैसे तो हम कहते हैं हमारी पाकिस्तानी आर्मी बहुत जज्बे वाली है, लेकिन इस वक्त कहाँ है? देखिए, इस वक्त तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। वो तो जरूरत है, हमारी आर्मी की ज्यादा जरूरत है। हमारी हमने तो जाके नहीं वहाँ पे कर लड़ना है। जज्बा कहाँ है हमारा? तो हमारे मुल्क में IMF के सारे कर्जे चल रहे हैं, तो हम अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आप खुद बताएं। कर्जे चल रहे हैं तो मर तो नहीं जाएंगे। कर्जे चल रहे हैं ना, इधर आ जाए, कर्जा तो देना है, मर तो नहीं जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? जो कर्जे IMF के खाए हैं वो किन्होंने खाए हैं? हुक्मरानों ने खाए हैं, हमने तो नहीं खाए। वो तो कहते हैं पाकिस्तान के लिए लिए हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी जेबें भरी हैं। लंदन में, अमेरिका में ऐसी तो नहीं जायदादें बन गई। कैसे फ़लस्तीन के हक में ईरान आ गए। अब पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। स्वाद में वो बच्चे फंस गए थे, वो इनसे वो नहीं जो है वो हो सके। वो जो उधर के लोग हैं उन्होंने जाके वो बच्चे छड़ाए। सिर्फ वो टेलीविजन पे, मीडिया पे नाम किया कि पाक आर्मी जिंदाबाद। ठीक है, वो इन लोगों से ये नहीं हो सका। तो ये पाक आर्मी क्या है? उन लोगों ने, उधर के जो लोग हैं, उन्होंने चूड़ियाँ अपनी पा के तो इन लोगों के कहा कि जी आप लोग चूड़ियाँ पहने। ये सिर्फ मुल्क जो है ना, ये हम लोगों को जलील किया हुआ है। हम इतने बिल हैं, इतने बिल आ गए हैं, गरीब आदमी का जीना मुश्किल किया हुआ है इन लोगों ने, सारे हुक्मरानों ने, MPA MNA ने। ये जो जज्बा है ना, ये हम कहते हैं ना पाक आर्मी जिंदाबाद, हम भी कहते हैं वहाँ पर बड़ा जज्बा है। जज्बा, लेकिन वो कहाँ पे है? नजर तो आ नहीं रहा। आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने कम से कम 200-250-300 बंदा भेजना चाहिए। अच्छा, 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फौज खत्म नहीं होने लगी। फौज बहुत है, बॉर्डरों पे हमारे बहुत फौज है। मुल्क को, हालात को गोली मारे, इसका मुल्क के हालात के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये सिर्फ कॉन्टेक्ट हो रहा है फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है। और इसका मतलब है कि आज फलस्तीन के साथ हो रहा है, कल वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका करेगा, तो हम फिर वो खामोशी से बर्दाश्त करेंगे। या फिर अभी जज्बा किधर गया? आर्मी चीफ अभी किधर गया? आर्मी चीफ को चाहिए ना कि सबसे पहले अपना 100 बंदा वहाँ पे भेज दे, फिर हमें भी पता चले ना। हमारी आर्मी का जज्बा तो हम मानते हैं, मेरा बाप भी फौजी था, वो फौत हो गया, लेकिन बात ये है कि आर्मी का जज्बा ही सुन रहे हैं, लेकिन कोई कारनामा नजर नहीं आ रहा। ईरान ने इस्लामी मुल्कों से जंग का ऐलान कर दिया। जंग का तो ऐलान कर दिया, वो हक पाकिस्तान का बनता जो ईरान ने किया। लेकिन पाकिस्तान के चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, बस गुलाम बने हुए हैं। हम कहते तो है हमारा मुल्क आज़ाद है, लेकिन आज़ाद नहीं है, ये बंधा हुआ है काफिरों के से। अगर ये आज़ाद होता ना, अभी तक फौज वहाँ पे पहुंची होती। अभी तक तो 5 बंदे भी वहाँ पे नहीं गए हमारे। हजारों के हिसाब से हमारी रेंजर है, आर्मी है, कमांडोज है, इंटेलिजेंस है। सब सुलह कराने की कोशिश में है। और सुलह को छोड़े, सुलह बाद में होती रहेगी। वो वहाँ पे लाशों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे सुलह ऐसे नहीं होनी। वो इसराइल है, वो काफिरों का मुल्क है, वो यहाँ पे आके हमले की करता है, बाद में हम पैसे लेके जेब में डाल के सुकून कर लेते हैं।
जब हम किसी को काफिर कहते हैं तो ये उन्हें बड़ी बात बुरी लगती है, तो फिर वो भी हम पे हमले करते हैं। वो तो शुरू से कर रहे हैं ना हमले, हमने कौन सा हमला किया है? लेकिन जो वो जुल्म कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें हमारी आर्मी कुछ नहीं अभी तक कर रही। ये आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रेंजर वहाँ पे आर्मी भेजे। कुछ नहीं होता, पाकिस्तान के बॉर्डर कहीं नहीं जाते। जो एटमी प्लांट ताकत हमारे पास है ना, ये हमारा बाल भी बेनकाब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, हम जान दे देंगे, हमें हमारी आर्मी कहे हम मतलब आप भी निकल पड़ेंगे? निकलेंगे इंशाल्लाह फलस्तीन को बचाने के लिए। बिल्कुल, हम मुसलमान हैं और हमें जान भी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर आगे आगे आलमी जंग हो जानी। जब मुसलमान के साथ वो जुल्म कर रहे हैं तो हमें निकलना पड़ेगा ऐसे चुप कर। आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट है कि आज उनके साथ मसला है, हम नहीं जा रहे, कल को हमारे साथ बनेगा, कोई भी नहीं आएगा, पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम अकेले रहेंगे, तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर आज हमें मुसलमान जो मुल्क है उनके साथ जुल्म हो रहा है उसका साथ देंगे, कल को हमारा भी साथ देंगे। वो लोग हमला औरतों को मार रहे हैं, इतने जुल्म कर रहे हैं, हमें हमारी आर्मी कहे, आर्मी खुद निकले, हमें भी आवाम को भी निकाले। हम मुजाहिद हैं, एक दिन मरना है और आप निकलने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारे निकलने से ये काम हल करने होने वाला नहीं है, ये आर्मी का काम है। हमारे में जज्बा है लेकिन वो अंदर ही रह सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम सिविल हैं, ठीक है। उनका काम है वो अपने सर अंजाम दें। अगर 500 बंदा भी शहीद हो जाएगा तो आर्मी फिर भी नहीं खत्म होने लगी, आर्मी बहुत है। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले और जंगी जराइम जारी हैं। कल अस्पताल पर फजाई हमले में 500 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। वो महज़िब दुनिया जहाँ पर जंग के कवानीन की बात की जाती है, वो देख रही है कि अस्पतालों तक पे हमले किए जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। ये इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3,500 से बढ़ गई है। 800 से ज़ायद बच्चे हैं, 900 औरतें हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा में हमलों से ज़ख्मी अफराद की तादाद 12,500 से तजावुज़ कर गई है। और अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल की हिमायत में खड़े होने वाले ममालिक कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ अब बोलने लगे हैं, और उन्होंने इस हमले की तो एटलीस्ट मजम्मत की है और इसे गैर कानूनी करार दिया है। ने जो है जंग का ऐलान कर दिया है कि फ़लस्तीन पर अगर इसराइल ने हमले ना रोके तो हम इसराइल के खिलाफ जंग करेंगे और अमेरिका के खिलाफ भी करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान का तो सबसे पहले हक बनता है ना। अच्छा, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है, तो जो हमारी रेंजर है या आर्मी, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको ये जज्बा, वैसे तो हम कहते हैं हमारी पाकिस्तानी आर्मी बहुत जज्बे वाली है, लेकिन इस वक्त कहाँ है? देखिए, इस वक्त तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। वो तो जरूरत है, हमारी आर्मी की ज्यादा जरूरत है, हमारी, हमने तो जाके नहीं वहाँ पे कर लड़ना है। जज्बा कहाँ है हमारा? तो हमारे मुल्क में IMF के सारे कर्जे चल रहे हैं, तो हम अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? आप खुद बताएं। कर्जे चल रहे हैं तो मर तो नहीं जाएंगे।